हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सलीम सर और आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के एक नए वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 जिसका चैप्टर नंबर 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.3। इसके पहले वाला जो 2.2 है वो आपको मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हमको क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अच्छा, यहाँ पे कैसा है कि बहुत सारे टीचर हैं जो अपने अपने मेथड से करवाते हैं, तो मेरा मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपके लिए वो बहुत इजी है। बहुत इजी बोले तो बहुत इजी, आप ध्यान से समझेंगे देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको एक जैसा सारे क्वेश्चन में मिलेगा। उसके अलावा आपको कोई स्टेप फॉलो नहीं करना है, ना ही कोई दिमाग लगाना है। एकदम सिंपल सा लॉजिक है और एकदम से आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेंगे एंड आफ्टर दैट सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है, इसको हम लोग सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी इस फॉर्मेट में रखेंगे। जैसे देखो, अभी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी माइनस 20 है, बट इसको हम लोग प्लस सी बोलेंगे, लेकिन इसको पहले हम लोग इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला वर्क जो होगा हमारा यही होगा। ओके, तो सबसे पहले इसको हम क्या करने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये देख रहे हो ये सी जो लास्ट टर्म होता है वो सी का होता है, उसको हम लोग राइट साइड में भेजेंगे, तो यहाँ पे -20 इस साइड आके +20 हो जाएगा। ओके, आ जाओ आगे देखो। अभी इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, यहाँ सेकंड पॉइंट हमारा जो है उसमें हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म थर्ड टर्म में क्या होता है, थर्ड टर्म किस लिए चाहिए आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा, बट यहाँ पे देखो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स और होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का मतलब ये है इसका एक्स, ये जो है ना यहाँ पे ये एक्स वाला पार्टी, यानी इसमें जो बी की वैल्यू होगी वही हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखोगे तो बी की वैल्यू कोई नहीं है, तो कोई नहीं है इन द सेंस ऑफ जिसका कोई नहीं होता उसका एक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसका क्या आएगा, 1 आएगा, तो हम लोग वही पुट करेंगे 1/2 इंटू 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1/2 ही आएगा, तो 1/2 का स्क्वायर, तो हमें 1/1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ओके, अब ये हमें मिल गया एक 1/4 किसका, इसका स्क्वायर। अब इसके बाद में हम लोग थर्ड वर्क करेंगे। थर्ड वर्क में क्या होगा, 1/4 ये जो वैल्यू मिला है इसको क्या करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड। ओके, बोथ साइड मीन्स क्या, ये लेफ्ट हैंड साइड है, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो दोनों साइड में 1/4 हम क्या करने वाले, ऐड करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से देखो, जैसे पहला साइड क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, उसमें हम प्लस करेंगे 1/4 इक्वल टू, यहाँ पे दूसरा साइड क्या है 20, तो इसमें हम प्लस करने वाले हैं 1/4। ओके, तो इसको हम लोग आगे ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक जादू होने वाला है, वो आप लोगों को समझना है कैसे क्या होगा। ठीक है, पहले देखो यहाँ पे इस चीज को, पूरे चीज को आप ध्यान से जब भी देखोगे तो आपको क्या करना है ये जो एक्स स्क्वायर है इसका रूट ले लेना है। ओके, इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। यहाँ पे जो भी साइन है, जैसे कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और लास्ट वाला डेफिनेटली इसका स्क्वायर है, दैट इज वाई इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 1/2। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अभी बोलोगे ये कैसे आया, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इसका स्टेप होता है काफ़ी लेंदी, बट मैंने आपको समझाया कि आपको पहले वाले का स्क्वायर रूट लेना है और लास्ट वाले का स्क्वायर रूट लेना है, बीच वाले का कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी ये हो गई, इसको हमने लिख दिया स्क्वायर रूट लेके और उसका होल स्क्वायर किया। जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आंसर यही मिलेगा। ओके, अब आ जाओ यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया आपने को 20 + 1/4, तो 20 + 1/4। अब हमें मोस्टली इस साइड का ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो x + 1/2, तो यहाँ पे देखो कैसा आएगा, अगर बच्चे लोग हैं तो यहाँ पे देखो ध्यान से देखोगे तो अपॉन में 1 आया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं क्या समझाता हूँ वो देखो, हमें अपॉन में कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा यहाँ पे देखो अपॉन रखो, अपॉन में 4 रख दो, 4 24 = 80 + 1 खत्म।
यहाँ पे इसको अपॉन को 4 में यहाँ पे रख देना है, 1 यहाँ पे प्लस में एट इट इज रख देना है, बस इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख दो, कहानी खत्म। उसके बाद में देखो इसका होल स्क्वायर रहेगा, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 81/4। ठीक है, अब इसके बाद क्या, अब हम लोग लेंगे बाय यहाँ पे हम लेंगे इसका थर्ड पॉइंट। हम क्या, थर्ड पॉइंट नहीं, हम इसमें ही कंटिन्यू करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो यहाँ पे देखोगे तो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रहेगा, ax प्लस 1/2। और ये देखो ये किसका, जिसका भी किसका 81 किसका है, प्लस का स्क्वायर है या फिर माइनस का स्क्वायर है, तो प्लस माइनस किसका हमको पता नहीं, दैट इज वाई हम लोग यहाँ पे क्या लेने वाले, प्लस माइनस बोथ। और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, और 4 किसका है, 2 का। ओके, तो इतना समझा। आगे देखो, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो प्लस में है इसको उस साइड भेज दो। x इक्वल टू प्लस था तो यहाँ पे आके -1/2, और यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस 9/2 अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे -1 प्लस माइनस 9/2। ओके, तो अब यहाँ पे, अब इसके बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांट देंगे, दो पार्ट में इन द सेंस ऑफ यहाँ पे प्लस माइनस है ना, तो इसका एक आंसर अलग आ सकता है और एक आंसर इसका अलग आएगा। वो कैसे लिखना है, देखो x इक्वल टू -1, और यहाँ पे देखो प्लस लेंगे, माइनस नहीं लेंगे, प्लस 9/2, और वापस से ये लिखेंगे x इक्वल टू -1 -9। इस बार प्लस लिया था तो अभी माइनस लेंगे। ठीक है, यहाँ अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, इसके आगे देखो प्लस माइनस क्या होगा, ग्रेटर वैल्यू किसका है, प्लस का, तो 9 प्लस माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू जिसका रहेगा उसका साइन आएगा, तो ग्रेटर वैल्यू प्लस का है तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 9 - 1 कितना आएगा, 8/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। ठीक है, तो यहाँ एक x का वैल्यू कितना आ गया, 4, और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 9 + 1 कितना हो गया, -10 डिवाइड बाय 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 5, तो x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हमारे पास दो आंसर आ चुका है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका एक आंसर है x इक्वल टू 4 और दूसरा है x इक्वल टू -5। ओके, अभी हम लेने वाले हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है, +2x - 5 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे भी जैसा हमने पिछली बार किया था सेम टू सेम हमें सारी चीज़ें वैसे ही करनी है। जैसे एग्जांपल के हमने पहले किया था, सॉल्यूशन लिया हमने, तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या बताया आपको कि ax² + bx इक्वल टू c के फॉर्मेट में रखना है। तो वो कैसे रखेंगे, पहले x² लिख लिया प्लस 2x, ये माइनस है उस साइड जाके प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद में कैसा हम लोग सेकेंड पॉइंट लेंगे। सेकेंड पॉइंट में क्या है, वही थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में क्या है, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चुपचाप हम लोग क्या करने वाले हैं, 1/2। पिछली बार यहाँ पे 1 था, लेकिन इस बार देखोगे तो x के मल्टीपल में 2 है, तो हम लोग यहाँ पे 2 लेने वाले हैं, इसका स्क्वायर लेंगे। तो फाइनली 2, ये देख रहे हो ये कैंसिल हो सकता है, 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 1 का स्क्वायर। तो फाइनली 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ओके, तो अब इसके बाद में हम लोग वही फोर्थ पॉइंट लेने वाले हैं, सॉरी थर्ड पॉइंट लेंगे हम लोग। क्या थर्ड पॉइंट में था, 1 एडिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अब जो इसके अंदर हम लिखते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ x² + 2x + 1, उसके बाद में इक्वल टू ये साइड कितना है, 5 है, तो 5 + 1। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया, दोनों में हमने 1 ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने क्या सिखाया था कि पहले वाले का स्क्वायर रूट लेंगे और लास्ट वाले का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, लास्ट वाले का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होगा, 1 होगा, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। और इस साइड में देखोगे तो 5 + 1 क्या हो गया, 6 आ गया। ठीक है, अब इसको इस साइड ले लो। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे x² है और हमारे पास अभी लास्ट टाइम कैसा अपॉन में था, बट यहाँ पे अपॉन में नहीं है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सीधा थर्ड पॉइंट से 4 पॉइंट पे 4 पॉइंट नहीं, हमारा वही रहेगा क्या, बाय
टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब हम लेंगे तो ये साइड का देखो स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x प्लस 1, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो ये प्लस माइनस 6 आएगा, प्लस माइनस, लेकिन 6 किसका स्क्वायर है भाई, किसी का स्क्वायर नहीं है, इसके लिए वो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 6। ओके, फाइनली देखो ये प्लस में उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6। ठीक है, तो अब इसके बाद में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 6 और x इक्वल टू 1 माइनस अंडर रूट 6। ओके, तो फाइनली ये हमारा आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो अभी देखो ये क्वेश्चन हमको ऑलरेडी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के फॉर्मेट में दिया है, तो हमें पहला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहीं से शुरुआत कर देंगे। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, थर्ड टर्म, क्या करने वाले हैं हम लोग, थर्ड टर्म ऑब्वियसली। ओके, तो थर्ड टर्म में यहाँ पे क्या है, थर्ड टर्म में वापस से वही 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, तो होल स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1/2। अच्छा, लास्ट टाइम क्या था, 2 था, उसके पहले क्या था, 1 था, लेकिन यहाँ पे देखो 5 है, तो सिर्फ हमें 5 नहीं लेना है, अगर माइनस है तो -5 लेना है। ओके, इसका होल स्क्वायर, तो अभी देखोगे यहाँ पे तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइड तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा -5/2। ओके, होल स्क्वायर। अभी इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव में आंसर आता है और माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव में आता है, तो 5 का आएगा 25 और 2 का आएगा 4। अभी ये जो वैल्यू मिला है वापस से हम वही काम करने वाले हैं, सेकेंड काम, 25/4 एडिंग ऑन बोथ साइड। ओके, एडिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड लिख रहा हूँ मैं, m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 25/4 इक्वल टू, इस साइड क्या है देखो -3 प्लस 25/4। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अपना वही शॉर्टकट फंडा, m स्क्वायर को हम लोग ले लेंगे m, यहाँ माइनस है तो माइनस, और लास्ट वाले का रूट ले लेंगे, क्यों स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये किसी ना किसी का, जिसका स्क्वायर है, हमने इसका स्क्वायर किया तो ऑब्वियसली इसका क्या आएगा 5/4 आएगा, सॉरी 5/2। 25 का किसका स्क्वायर है, 5 का, और 4 किसका है, 2 का। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल के इसका होल स्क्वायर कर देंगे। एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने जैसा सिखाया, अपॉन में 4 रखो और यहाँ पे प्लस में 25 रखो, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे -12 आएगा। ओके, अब चलो इसको, इसके आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब ये एट इट इज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, m-5/2 होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन वैल्यू किसका ग्रेटर है, प्लस का, इसके लिए साइन किसका आएगा, प्लस का। तो यहाँ पे देखो माइनस जब भी होगा तो यहाँ पे तुम देख सकते हो 5 - 2 कितना आएगा, 3, और 2 - 1 कितना आएगा, 1/4। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो ध्यान से, बाय टेकिंग रूट स्क्वायर, सॉरी बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, जब से स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे देखेंगे तो अभी यहाँ पे इसका रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे m-5/2 इक्वल टू, ये प्लस माइनस 13 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो इसके लिए ये अंडर रूट 13 आएगा, और 4 किसका है, 2 का ऑब्वियसली। तो फाइनली देखो यहाँ पे हमारा जो m है ये उस साइड चले जाएगा, इक्वल टू 5/2, माइनस था तो इस राइट साइड में आके प्लस हो गया, और यहाँ पे प्लस माइनस है और अंडर रूट 13/2 है। तो फाइनली यहाँ पे देखो m इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 13/2। ओके, तो डिनोमिनेटर सेम है, इसकी वजह से मैंने 1 टाइम लिखा। अब इसको हम लोग ना एक टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट 13/2 और m इक्वल टू 5 माइनस अंडर रूट 13
अपॉन 2। ओके, तो इसके साथ में हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी खत्म होता है। फोर्थ क्वेश्चन, अभी फोर्थ क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, यहाँ पे देखो 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो देखो सबसे पहले अभी यहाँ पे देखो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, और वो कौन सा स्टेप है, ध्यान से देखो। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, ए की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू सी के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो ये हमारा पहला पॉइंट होता है, तो इसमें फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखो 9y स्क्वायर माइनस 12y इक्वल टू -2, तो प्लस था इस साइड आके माइनस हो गया। देयर आफ्टर इसके बाद हमें ध्यान में देना है कि जो स्क्वायर वाला टर्म है, ओके, जो स्क्वायर वाला इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। और यहाँ पे है कितना 9, तो हम क्या करेंगे, सब में 9 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय 9 ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो सब में डिवाइड हो जाएगा। तो फाइनली देखो यहाँ पे 9y स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 12y अपॉन 9 इक्वल टू -2 अपॉन 9। ओके, तो इस तरीके से क्या होने वाला है, 9 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, y स्क्वायर और माइनस, तो यहाँ पे देखो 9 से तो 9 डिवाइड नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या नाम है अपना, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12, ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 4y अपॉन 3 इक्वल टू -2 अपॉन 9। ओके, तो इतना समझ में आ गया तुम सबको। ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या होगा। अब ये हमारा आ गया कौन सा, जहाँ पे हमको थर्ड टर्म निकालना है, यानी हमारा ये फर्स्ट जो पूरा एक सेटअप है अब रेडी हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड टर्म निकालना स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड पॉइंट लेंगे हम लोग, थर्ड टर्म क्या है, वही सेम 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे y है तो जो भी वेरिएबल रहेगा वही लिखना है हमको। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल, लास्ट टाइम भी देखो थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे यम था और मैंने यहाँ पे x लिख दिया था शायद से। आप लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ y है ना, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ y नहीं रहेगा, यहाँ सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं रहेगा हमेशा, जो भी हमारा वेरिएबल है वही रहेगा। जो भी हमारा वेरिएबल है, अगर x है तो x रहेगा, y है तो y रहेगा, यम है तो यम रहेगा। ओके, तो चलो ध्यान दो, 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y, तो y अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे -4/3 इंटू y है, तो y को अगर मैं छोड़ दूँ तो ये -4/3, ये इसका कोएफिशिएंट है, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे देखोगे तो मल्टीप्लाई होगा, देखो 2 2 ज़ा 4। ओके, अब यहाँ पे -2 तो -2 1 ज़ा -2, और यहाँ पे भी देखो 2 1 ज़ा 2 था ना, 3 1 ज़ा 3। ओके, वापस से देख लो, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ 2 बचा, 2 1 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, अभी इसका स्क्वायर मैं ये साइड में लिखता हूँ ताकि कंजस्टेड ना हो ज़्यादा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसका 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, और 2 का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, अभी हम लोग थर्ड वर्क करते हैं। थर्ड वर्क क्या होता है, यू नो दैट कि 4/9 है, क्या है 4/9 एडिंग ऑन बोथ साइड इन द सेंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ओके, तो मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, y स्क्वायर माइनस 4y/3, इसमें प्लस करना है 4/9 इक्वल टू -2/9, इसमें भी प्लस करना है 4/9। ओके, तो अब देखो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने जुगाड़ लगा के रखा आप लोग को बस वही करना है। आपको क्या दिया है क्या नहीं दिया ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये क्या है y का स्क्वायर है। ओके, तो इसका हम जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लिखो। ये 4 किसका स्क्वायर, ऑब्वियसली 2 का, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। ओके, इसको डब्बे में डालो और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, हो गया हमारा काम। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो -2 + 4/9, डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक बार लिखेंगे, देयर आफ्टर y -2/3 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, लेकिन यहाँ पे प्लस क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, तो 4 - 2 क्या आ जाएगा, 2/9। ओके,
इसके बाद हम लोग लेने वाले हैं रूट स्क्वायर रूट बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट तो क्या आएगा यहाँ पे, देखो इसका स्क्वायर गायब हो जाएगा, y माइनस 2/3 इक्वल टू 2 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं, 2 किसी का स्क्वायर नहीं है। पहले तो प्लस माइनस आएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा, और 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे देखो y ये माइनस से उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2/3 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। ओके, देयर आफ्टर इसके आगे क्या होने वाला, देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2/3। ओके, और इसको मैं दूसरे भी फॉर्मेट में लिख सकता हूँ 2 प्लस अंडर रूट 2/3 और y इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 3/3। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये फोर्थ सम भी सॉल्व होता है। ठीक है, नाउ अभी हम लोग फिफ्थ सम स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिफ्थ सम कुछ इस तरीके से है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देखो ये जो फिफ्थ सम है, फिफ्थ सम भी फोर्थ के जैसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो जैसा हमने फोर्थ वाला सम किया डिक्टो वैसा ही ये भी करना है। तो ये मैं तुम्हें करके बता देता हूँ। पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे ax²। अच्छा, इसका ऐसे भी लिख सकते ax² प्लस bx इक्वल टू c। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। तो इस तरीके से हमको इसको वापस से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे 2y² प्लस 9y इक्वल टू प्लस है, इस साइड जाके -10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें 2 तो नहीं चाहिए, जैसा कि मैंने समझाया था लास्ट टाइम। तो हम क्या करेंगे, सब में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2 ऑन बोथ साइड। ओके, तो जैसे हम डिवाइड करेंगे तो धड़ाधड़ यहाँ पे देखो 2y² डिवाइड बाय 2 प्लस 9/2y इक्वल टू -10/2। तो सबको हमने 2 से डिवाइड कर दिया। ये 2 कैंसिल, क्या बचा है यहाँ पे सिर्फ y² प्लस यहाँ पे 9/2y इक्वल टू 2 5 10, तो -5। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट यानी नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म इक्वल टू जैसा कि हम लोग पुराना कर रहे हैं 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे क्या है y है। ठीक है, यहाँ पे क्या है y है, इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1/2, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट मैंने पहले ही साइड में रख दिया, तो 9/2। तो यहाँ पे कुछ भी डिवाइड होने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले वाले में डिवाइड हो रहा था बट यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो सीधा सीधा हमारा हिसाब किताब रहेगा क्या, देखो 9 1 ज़ा 9 और 2 2 ज़ा 4, इसका स्क्वायर। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, 9 का स्क्वायर आएगा 81 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे का सम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये जो आ गया इसमें हम लोग रखेंगे यहाँ पे थर्ड पॉइंट 81/16 एडिंग ऑन बोथ साइड। तो इसमें भी कोई तुर्रम खान वाला काम नहीं है। जो काम हमने पहले किया वही काम अभी में हम करेंगे। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो चुपचाप यहाँ पे लिख लो y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 इक्वल टू इस साइड क्या है -5। तो यहाँ पे भी प्लस करके 81/16 लिख लो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस इसका लेंगे 81 किसका है 9 का और ये किसका है 4 का। तो ऑब्वियसली इसका होल स्क्वायर करेंगे और फाइनली देखो जैसा सिखाया मैंने अपॉन में यहाँ पे प्लस में 81, 16 5 80 और वो भी माइनस में। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 81 माइनस ऑब्वियसली 1/16। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जैसे ही हम लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर गायब हो जाएगा। तो y प्लस 9/4 और यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो देखो यहाँ पे अब ये प्लस है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो y इक्वल टू
-9/4 प्लस -1/4। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखो यहाँ पे नॉर्मल है, ये सब प्लस माइनस हो सकता है, इसके लिए हम इसको फटाक से पहले तो कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे देखो y इक्वल टू -9 प्लस -1/4 बिकॉज डिनोमिनेटर विल बी सेम। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर सेम है उसको हम लोग एक बार लिख लेंगे, फिर y इक्वल टू -9 प्लस 1/4 और y इक्वल टू -9 माइनस 1/4। तो यहाँ पे देखोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू किसका है, माइनस का। तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8, बट माइनस के साथ में, तो 4 2 ज़ा 8। तो आंसर विल बी -2, y इक्वल टू -2। समझ में आया। और यहाँ पे देखोगे तो वही चीज़ हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस। तो 9 प्लस 1 कितना होगा, -10/4। तो यहाँ देखोगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। तो फाइनली वी गॉट y इज इक्वल टू -5/2। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो थोड़ा सा हमारा जो है वो डिफर आया है। अच्छा ठीक है, तो देखो इस तरीके से हमारा ये सॉर्ट आउट हो चुका है। तो y इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -5/2 इसका आंसर आया है। तो अब इस सम का जो लास्ट सम है, मतलब सॉरी इस प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट सम है, अब हम वो भी लेके इसको कंप्लीट कर देते हैं ताकि ये हमारा 2.3 कंप्लीट हो जाए। देखो यहाँ पे जरा, अभी स्टूडेंट्स अभी हम लोग 6 क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो 6 क्वेश्चन क्या है वो देख लो जरा। 5x² इक्वल टू 4x प्लस 7। तो ये हमारा थोड़ा सा अलग है, अलग कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहला पॉइंट अपना क्या है, पहले ax² रहेगा, उसके बाद में प्लस bx रहेगा इक्वल टू c। ये फॉर्मेट में अपने को लिखना है। तो ये फॉर्मेट में लिखेंगे तो फटाफट देखो यहाँ पे इस साइड ही है तो 5x² हो गया। अभी ये चाहिए अपने को bx, तो bx देखो यहाँ पे, तो इधर से राइट से लेफ्ट में आएगा तो यहाँ -4x हो जाएगा इक्वल टू 7, क्योंकि c अपने जगह पे रखा हुआ है। ठीक है, अब वापस से देखो यहाँ पे फिर से 5 आ गया। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 ऑन बोथ साइड, ओके। तो यहाँ पे जैसे हम डिवाइड करेंगे 5x² डिवाइड बाय 5 -4/5x इक्वल टू 7/5। तो हमें यहाँ पे देखो चुपचाप हम बाकी का जैसा करते हैं वैसे ये भी रहेगा, 5 डिवाइड बाय 5, बाकी कुछ डिवाइड होने वाला नहीं है। तो हमें क्या मिल रहा है, x² -4/5x इक्वल टू 7/5। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, वही अपना पुराना थर्ड टर्म सेकेंड पॉइंट लेंगे। थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म वही रहेगा 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ यहाँ पे क्या है, x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो देखो 1/2 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे देखो माइनस को साथ में भूलेंगे नहीं, 4/5। बट यहाँ तुम माइनस लो या कुछ भी लो, आंसर वही पॉजिटिव आने वाला है। तो देखो यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 5 1 जा 5। इसका क्या है, होल स्क्वायर। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो इसका आंसर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। अभी हम लोग लेने वाले हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, यही चीज 4/25 एडिंग ऑन बोथ साइड। ओके, एडिंग ऑन बोथ साइड, विच साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में क्या है, देखो यहाँ पे x² -4/5x और प्लस में हम लिख देंगे 4/25 इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 7/5। तो 7/5 यहाँ पे प्लस 4/25। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लेने वाले वही काम, अपना इसका रूट लेंगे, माइनस लेंगे, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 25 किसका है, 5 का, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू। अब यहाँ देखो प्लस करेंगे तो थोड़ा सा मसला है, लेकिन मसला क्या है, जैसा हम करते हैं वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो सिंपल सा लॉजिक रखो, अगर डिनोमिनेटर में 25 आ गया तो हम लोग डिनोमिनेटर कॉमन लेके कर सकते हैं। तो इससे अच्छा सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 7, यहाँ पे 5 में 25 करना है तो मुझे 5 का मल्टीप्लाई करना है, बट नीचे किया तो चलेगा क्या, नहीं, ऊपर भी सेम से ही मल्टीप्लाई करना होगा, 4/25। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इस साइड का देखो सेम ही रहेगा, 2/5 होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे 7 5 35 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 25 प्लस 4/25। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे x -2/5
होल स्क्वायर इक्वल टू, ये देखो डिनोमीटर सेम है ना, तो 35 प्लस 4 अपॉन 25, देन फाइनली वी गॉट x माइनस 2 अपॉन 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 39 अपॉन 25। अब इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद का स्टेप है बाय टेकिंग रूट स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। ओके, तो जब हम ये लेते हैं तो तुरंत इसका स्क्वायर गायब हो जाता है, तो क्या आएगा x माइनस 2 अपॉन 5, एक्स माइनस 2 अपॉन 5 यहाँ पे आ जाता है फटाक से प्लस माइनस, और देखो 39 किसका स्क्वायर हमें पता नहीं है भाई, तो यहाँ पे हम अंडर रूट 39 लिख देंगे। 25 किसका, वो तो पता है 5 का, तो यहाँ पे हम 5 लिख देंगे। तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो माइनस है उस साइड चले जाएगा, तो x इक्वल टू 2 अपॉन 5 प्लस माइनस 39 अपॉन 5। तो देखो डिनोमीटर सेम है, तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 5। ओके, 39 का कोई फैक्टर है क्या? एक ही फैक्टर है, 13 3 39, बट वो किसी का, उसके अंदर आपको किसी का स्क्वायर मिलने वाला नहीं है। तो फाइनली हम लोग इसको इस तरीके से लिख के भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस अंडर रूट 39 अपॉन 5 और x इक्वल टू 2 माइनस अंडर रूट 39 अपॉन 5। ओके, ठीक है। तो इसी के साथ में हमारा जो ये एक्सरसाइज है 2.3 के 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन हमने खत्म कर दिए। तो आई होप कि तुम लोगों को इसमें से थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको वापस से एक बार वीडियो को रिपीट देख लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके साथ में अगर कुछ भी डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो मैं आपका आंसर भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में आपका क्या काम है, आपने देख लिया इस वीडियो को, अब ये अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो जो आपके साथ में पढ़ते हैं अभी 10th में, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स उनको मिल सके। और उसके बाद में कुछ भी आपके जो डाउट्स वगैरह हैं तो मैंने बता दिया, जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। और उसके बाद में आप क्या करो, इस चैनल को लाइक दे दो, सब्सक्राइब कर लो ताकि, और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आपको टाइम टू टाइम ये लेक्चर मिलते रहें। ओके, तो थैंक यू, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.